माँ बेटी हैं, बड़ी झगड़ालू हैं, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती है। तो पड़ोसियों ने ठान लिया कि भाई इसको रोज का झगड़ा क्या करना है, इनसे हम लोग बोलेंगे। अब पड़ोसियों ने बोलना बंद किया तो झगड़ा करे किससे? अब गाड़ी बस से दूर जाकर तो झगड़ा करेंगे नहीं। तो माँ बेटी ने सोचा कि करे झगड़ा कैसे किया जाए, झगड़ा किए बिना तो पेट का पानी पचे ना। तो माँ ने कहा कि सुन, कुएं पे जा जल भरने। पहले तो कुएं से जल लेते थे, और मैं पीछे से आके पूछूंगी, मैं ऐसी बात पूछूंगी कोई ना कोई तो बिचवा में बोलने करेगा, मैं लड़ जाएंगे। लड़ने के लिए भी तो कोई बहाना। अब बेटी गई पहले, माँ गई बाद में, और माँ जाके पूछी कह रहे बिटुआ वो जो दाल रख के आई है, तो दाल में मैंने कहा था कि 1 किलो दाल में 2 किलो नमक डालना, डाली कि नहीं? अब झगड़ा ढूंढने का तरीका देखो। तो बाकी जितना कुएं पे महिलाएं तो सबने कहा कि हाय रे दैया, 1 किलो दाल में भला 2 किलो नमक पड़ता है, बस मिल तो गया दोनों को। शुरू हो गया झूठा झूठी, तू काहे बोल रही है बताओ। अब लड़ने के लिए भी झगड़ा बाहर नहीं चाहिए। तो धुंधुली का अर्थ यही है, जो हर बात पे तर्क वितर्क करे वो धुंधुली है। कई लोग तर्क करते रहते बेवजह, ये धुंधुली है। तर्क जो छोटी छोटी बात को तय करे धुंधुली। तो बेटियों से और बेटों से भी प्रार्थना है, हर बात पे तर्क। राम अतर्क बुद्धिमन रामी, ईश्वर के लिए तो कभी तर्क करो ही। कई लोग भगवान के विषय में तर्क करते थे, अभी पागल हो, अपनी खबर नहीं भगवान के बारे में तर्क। तो तर्क क्या है? जाके फल दिया कि फल ले लो, एक वैरागी बाबा ने दिया है, फल ग्रहण करोगी तो हमारे घर पुत्र होगा। अबे आलसी आदमी, इसने पति से कहा कि एक काम करो, जाओ जाओ हम नहा वहा लेंगे, तो फल है प्रसाद है, नहा वहा के ले लेंगे। दोपहर का समय है, नहा के हाथ में फल लेके सोच रही खाऊं कि ना खाऊं। अब सोचो फल खाने में क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, दारू बड़े चाव से पिएंगे और चरणामृत तो बोले थोड़ा दीजिएगा थोड़ा दीजिएगा। अरे भगवान, कईयों को देखो आप, ब्राह्मण जब देते ना पंचामृत चरण, थोड़ा भैया थोड़ा, अरे लेंगे उसको। दारू दूध तो नहीं कह रहे थोड़ा देना। अब फल खाना है, बेचारी धुंधुली फल लेकर बैठी है। इतने में पड़ोसन आई। आप अपने घर में उन्हीं को आने दो जो अच्छी बातें करें। तो एक और बढ़िया एक व्यवस्था चली है, आजकल एक दूसरे के घर लोग जाते हैं तीसरे की बात करने, हद है ना। दूसरे के घर गए तीसरे की बात करने, बेवकूफ अपनी बात करती या उसकी सुनती, दोनों मिलके तीसरे की चर्चा करते। कैसे पागल लोग हैं। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना। पड़ोसन आई और धुंधली बहन कैसी हो, बोले सखी भला टाइम से आई। अच्छा तू बता, फल खाने से भला किसी को बेटे बेटी होते हैं? तो पड़ोसन ने कहा कि पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, मैंने तो सुना नहीं। अरे बोले मेरे पंडित जी गए थे, किसी बौरावा बाबा ने दे दिया है फल। अब तू बता, फल खाने से बेटा बेटी होते हैं? पड़ोसन ने क्या कि सखी होते हो या ना होते हो, खाने में हर्ज क्या है, फल ही तो है, खा ले। इसने कहा कि तू कहती है तो खा ले, लेकिन सुन, मैंने सुना है गर्भवती महिला भाग नहीं पाती। तो मैंने फल खा लिया, बालक गर्भ में आ गया, और गांव में डाका पड़ेगा तो मैं भागूंगी कैसे? पागल है कि आदमी, कल्पना देखो इसकी। तो पड़ोसन ने कहा कि मूर्ख, इतनी अच्छी सरकार है, ये मैं मिलावट कर रहा हूँ भागवत में शब्द में, इतनी बड़ी व्यवस्था है, डाका नहीं पड़ेगा, तू फल खा ले। इसने कहा कि हाँ ये भी सही है, रात को आजकल बड़ी गश्त लगा रहे हैं सब, डाका तो नहीं है पड़ेगा, क्या डाका पड़ रहा है। लेकिन सुन, घर में आग लग गई तब तो भागना ही पड़ेगा। अब डाका ना पड़े तो आग तो लगी सकती है। पड़ोसन ने कहा गांवरी, तेरे पति ने इतना अच्छी पक्का मकान बनाया, पक्का मकान में जल्दी आग नहीं लगती, तू फल खा ले। इसने कहा हाँ ये भी सही कह रही है। अब देखो ये तर्क है। अच्छा सुन, मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रह गए थे। तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ सर सुना तो मैंने भी, कथा है तो भाई सुनी है। अरे बोले हाय रे दैया, तब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, कहीं मेरे गर्भ में भी 12 वर्ष रह गया तो। पड़ोसन को बड़ा तेज गुस्सा है, बोले तू सुखदेव की माँ बनेगी, बड़ी आई है, खा ले फल, 12 वर्ष रहेगा। पड़ोसन तो चली गई, तू खाया कुछ कर, हम तो चला, गुस्सा आई जाएगा, इतना तर्क तो कोई करे तो। दूसरी पड़ोसन आई, क्या बात है? अरे बोले देखना वो नाराज होकर चली गई। तू बता, फल खाने से बेटा बेटी होते हैं? बोले बात क्या है? बोले बाबा जी ने फल दिया। अरे बोले खा ले।
बोले खा तो मैं फल लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि बालक जब 9वें महीने गर्भ में होता है तो महिलाएं काम नहीं कर पाती, और मैं घर की अकेली हूँ तो मेरा काम कौन करेगा। प्रश्न बड़ा अच्छा है, नहीं खाना है तो कई प्रश्न हैं। तो पड़ोसन ने कहा कि अपनी ननद को बुला लेना। अच्छा, श्रीमद् भागवत में लिखी हुई बात मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा सा पड़ोसन ने कहा कि अपनी ननद को बुला लेना। ये कह रही है, सखी तुझे पता नहीं मेरी ननद महाचोटन है। चोटन माने चोर है, मैं ननद को तो नहीं बुलाऊंगा। तो बोले ठीक, बोले बहन को बुला लेना। अच्छा हाँ, ये सही कही, बहन को तो बुला लूंगी। अब यार ध्यान देंगे, कौन सा पूर्वा है ये? रुधिपूर्वा। रुधिपूर्वा वाले जरा ध्यान दो। भागवत में ये कह रही है धुंधुली कि मैं बहन को तो बुला लूंगी, ननद को नहीं बुलाऊंगी। अच्छा, आजकल देश में ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि धुंधुली बहुत बढ़ गई है। घर में एनिवर्सरी हो तो, बेटे का बर्थडे हो तो, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, आजकल की बहुएं अपनी बहन बुलाती हैं, ननद नहीं बुलाती। तो जो लोग ऐसा कर रही है पक्का जान लो कि धुंधुली है। बात कड़वी है, क्षमा करेंगे। अजीब बात है ना, ननद सबकी गलत हो गई, सबकी ननद से जमती नहीं। एक जमाना था कि हमारे देश की बहुएं सास और ननद का बड़ा अदब करती थी, आदर करती थी। आज जमाना ऐसा उल्टा हुआ है, सास और ननद दोनों डर रहे। और श्रीमद् भागवत में ही दोनों कथा है, ध्यान से सुनिएगा। यशोदा को पुत्र होना था और नंद की बहन सुनंदा को उन्होंने बुलाया। परिणाम देखो, यशोदा को बेटी हुई लेकिन बेटा बन के कन्हैया घर पहुंच गए। यशोदा ने ननद को बुलाया तो गोविंद चले गए, और धुंधुली ने अपनी बहन को बुलाया, धुंधुकारी आ गया। इसीलिए भारत की बहुओं से प्रार्थना है, यदि आप अपनी बहन को बहुत आदर देती हो और ननद को नहीं पूछती हो तो तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा धुंधुकारी ही बनेगा, पक्का याद। और जो लोग करते होंगे उनके बेटों की स्थिति देख लो, धुंधुकारी हो गए। आपके घर में आप यदि अपनी ननद का आदर नहीं करते, कई लोग बहाना मारते हैं हमारा ननद ये ठीक ना हो तो हम क्या करते। अच्छा, तुम सोचो, तुम्हारी ननद लाख बुरी हो, यदि वो देवर होती तो इस घर में आधा होता कि नहीं? और ननद यदि देवर होती तो उसका होता ना, घर में होता, खेत में होता। वो बेचारी आती है तो आपसे कुछ नहीं मांगती है, बहुत करोगे तो एक साड़ी दे दोगे भैया, लेकिन कोई उपकार नहीं कर रहे उस बेटी पे। वो बेटी इस आंगन में जन्मी है, उस बेटी का यहाँ अधिकार है भाई। तुम दूसरे घर से आई हो बहू बन के, और आज कह रही हो कि मैं ननद को नहीं बुलाऊंगी, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे भगवान। बराही माई इधर ही है, बराही माई ऐसे लोगों की बुद्धि की शुद्धि करो। तो प्रार्थना है, जिनको अपनी ननद से जमती नहीं हो, कल ही फोन करके बुलाओ, कथा सुने। ननद से यदि तुम ननद को आदर नहीं दोगी तो पक्का जान लो तुम्हारे बेटे धुंधुकारी होंगे। ये भागवत प्रमाण है इस बात। जिनको अपने ननद से नहीं जमती है, आप लाख दलील दोगे कि मेरी ननद ठीक नहीं, मैं कतई नहीं मानूंगा। अच्छा, एक बात सोचो बेटा, तुम भी तो किसी की ननद हो ना, हर बहू किसी की ननद है। तुम अपनी ननद का आदर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। दुखी सब हैं, लेकिन इसका उपचार एक ही है कि हर आदमी अपने ननद का आदर करे। तुम अपनी ननद को बुलाओ, तुम्हारी भी भाभी तुमको बुलाए। बाहर देश माँ बाप के मरने के बाद बेटियों का मायका छूट जाता है। वो बेटियां तरस जाती हैं अपने मायके जाने के लिए कि मेरे माँ बाप, कैसा जमाना आ गया ना। ये वो देश था कि ननद के सामने बहुएं बोल नहीं पाती। जब से ये बहनों का आना शुरू हुआ ना, तभी से घर से ज्यादा गड़बड़। पहले हमारे यहाँ बहनें जाते ही नहीं थी। पता ना नया फैशन किस बेवकूफ ने शुरू किया। अच्छा, हर आदमी से पीड़ित है तो आप बहन को बुलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहन से पहले ननद बुलाओ, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर जिला है, सुल्तानपुर में कादीपुर ब्लॉक है। मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ डिटेल में, क्या पता करेगा। और कादीपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं श्रवण मिश्रा जी, उन्हीं के द्वार पे मेरी भागवत कथा थी। अच्छा, हमको क्या पता किसके घर में क्या मामला चल रहा है, हम कह जाते हैं